तो आज भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो देखो ध्यान से, एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है। ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, अलग अलग मीडियम, अलग अलग माध्यम भर रखा है। डी इसके बीच की दूरी है, ए इस प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है। ऊपर एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ऊपर एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक का माध्यम भर रखा है, नीचे एप्सिलॉन R2 माध्यम का परावैद्युतांक आधे आधे में भर रखा है। अब आपसे इसकी तुल्य धारिता पूछ रहा है, तुल्य धारिता ज्ञात करो। इसकी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से इसको कट करना है। जहां से दो अलग अलग परावैद्युत माध्यम भरे हुए हैं, यहां से इसको कट करके यूं खींच देना है। तो ऐसा खींचने पे आपको सबसे पहले एक सरल परिपथ प्राप्त होगा। यहाँ पर होगा P पॉइंट, और इसको जब आप कट करके यूं खींचोगे तो एक कैपेसिटर ऊपर चला जाएगा, आधा आधा ऊपर आधा नीचे। ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी। क्लियर है कहानी? अब ऊपर एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक का पदार्थ है, ये देखो आप, और नीचे एप्सिलॉन R2 परावैद्युतांक का पदार्थ है। ठीक है, ये हमने इसको कट करके अलग अलग कर दिया। अच्छा, इसकी दूरी डी थी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। हमने प्लेटों के बीच की दूरी तो टच भी नहीं करी, तो इस संधारित्र की दूरी भी डी रहेगी और नीचे वाले की भी डी रहेगी। दूरी को चेंज हमने नहीं किया, दूरी उतनी ही है, लेकिन प्लेट को बीच में से काट दिया गया है। प्लेट को बीच में से काटने पर जो क्षेत्रफल है वो आधा आधा हो गया, a/2 तो ये ध्यान रखना, इसमें क्षेत्रफल प्लेटों का आधा आधा हो जाता है क्योंकि प्लेट बीच में से कट जाती है। तो ये नया हमारे पास एक चित्र बन गया। अब हम आगे इसी से करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें दो फार्मूले मालूम है। एक तो हमें पता है कि निर्वात में जो धारिता होती है C, वो होती है एप्सिलॉन नॉट A/D। ये निर्वात की उपस्थिति में धारिता है। और माध्यम में जो धारिता होती है Cm, वो होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये होती है माध्यम में। ये दो फार्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पूरा भरा हुआ माध्यम, ये रहा पूरा भरा हुआ कंप्लीट। जब पूरा भरा होता है माध्यम तो धारिता एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D आती है। अब इस वाले सूत्र की सहायता से हम इसका पहले उपयोग करेंगे। इस सूत्र से अगर हम ऊपर वाले संधारित्र की धारिता C1 माने और नीचे वाले संधारित्र की धारिता C2 माने, तो C1 कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R की जगह क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन R1, A की जगह इसका क्षेत्रफल लिखेंगे A/2 और अपॉन D इसकी दूरी लिखेंगे D। तो यहाँ पर दो चीजें अलग अलग होंगी, दो राशियां। एप्सिलॉन R की जगह तो एप्सिलॉन R1 आएगा और A की जगह A/2 आएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A/2D। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम C2 निकालें तो C2 आएगा, इस C2 मतलब इसकी धारिता, एप्सिलॉन नॉट, इसका परावैद्युतांक आ जाएगा एप्सिलॉन R2, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा A/2 डिवाइडेड इसकी दूरी आ जाएगी D। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/2D। तो C1 C2 आ गए। C1 व C2 दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। C1 व C2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। अतः इनकी तुल्य धारिता, ये समांतर क्रम में है तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे, C1 प्लस C2। समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो C1 प्लस C2 इन दोनों को जोड़ना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A/2D प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/2D। इसमें से कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D और अंदर बचेगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये फॉर्मूला आ चुका है। हम पहले फॉर्मूले का प्रयोग करके, ये तो Cm आया हमारे पास, इसको जो हमारे पास तुल्य धारिता आई है उसको Cm मान लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट A/D को हम C लिख दें अगर, तो Cm हो जाएगा C/2, इसको C0 मान लेते हैं। एक्चुअली ये बढ़िया है, C0 थोड़ा सा अलग सा दिखता है
सी नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो सी नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों क्लियर है हमने किस प्रकार से संधारित्र को काट के दो भागों में विभाजित करा। C1 C2 हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, माध्यम वाले फॉर्मूले से। इसमें क्षेत्रफल आधे हो गए हैं तो हमारे फॉर्मूले में भी क्षेत्रफलों को आधा कर दिया जाएगा। फिर ये समांतर क्रम में है तो इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे और जोड़ के हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। हम इस सूत्र का भी प्रयोग इसमें करेंगे। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हम सी नॉट लास्ट में लिख सकते हैं। तो या तो ये प्रूफ कर सकते हैं या फिर ये, दोनों ही आंसर हैं इसके लास्ट। तो एक तरीके का तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अब एक और तरीके की बात करते हैं, वो देखो, इसमें भी तुल्य धारिता निकालनी है। अब की बार क्या है कि है तो ऐसा ही, बस परावैद्युत पदार्थ अलग तरीके से भरा गया है। ये सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, ये P है ऐसे, ये Q है और ऐसे भरा गया है परावैद्युत पदार्थ। सॉरी ऐसे तो भर ही दिया, अब ऐसे भरा गया, इधर एप्सिलॉन R1 का, इधर एप्सिलॉन R2 का, अलग अलग परावैद्युत पदार्थ इसमें भरे हुए हैं, ऐसे और ऐसे, अलग अलग प्रकार के। डी दूरी इनके प्लेटों के बीच की है, ए क्षेत्रफल है, वो तो है ही। अब हमें इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। क्वेश्चन वही है, तुल्य धारिता ज्ञात करो। दो अलग अलग पदार्थ अब की बार इस प्रकार से भरे गए हैं। तो अब हम सरल परिपथ फिर दोबारा बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा। इसको बीच में से काटेंगे और काट के ऐसे दो भागों में विभाजित कर देंगे। एक भाग, ये दूसरा भाग कर दिया हमने, दो भागों में विभाजित काट के। इतना छोटा ही रखेंगे इसको जितना है। अब ये एप्सिलॉन R1 इसमें भर देंगे, एप्सिलॉन R2 इसमें भर देंगे। अब यहां से अगर हम कट कर रहे हैं तो देखो दूरी आधी हो जाएगी। इस बार दूरी आधी हो जाएगी, d/2 d/2। क्षेत्रफल नहीं बदलेगा क्योंकि प्लेट पूरी की पूरी आ रही है। देखो प्लेट को कट नहीं कर रहे हैं, प्लेट पूरी की पूरी आ जाएगी, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। अब इस सरल परिपथ की हमें धारिता, वही दो फॉर्मूले पहले हम लिख लेते हैं। निर्वात का फॉर्मूला होता है C नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये निर्वात। और माध्यम का फॉर्मूला होता है Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये माध्यम। अब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके C1 निकालेंगे। पहले C1 मतलब इसकी धारिता, तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, एप्सिलॉन आर की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन R1, ए लिखेंगे, ए लिख दिया, और डी की जगह लिखेंगे d/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए अपॉन डी। ठीक है। इसी प्रकार C2 निकालेंगे, इसी प्रकार C2, तो C2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ए अपॉन d/2। यहाँ पे एप्सिलॉन R2 आ जाएगा और d/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ए अपॉन डी। अब चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, C1 व C2 दिख रहे हैं आपको चित्र में, दोनों श्रेणी क्रम में एक ही तार में लग रहे हैं। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता C बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो पहले दोनों का गुणा कर देंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए अपॉन डी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ए अपॉन डी, और अपॉन करके इनको ऐड करोगे तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ऐड करने का मतलब कॉमन ले लो पहले, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को कॉमन ले लिया, और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 ये यहाँ पे अंदर बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लिया हमने। ऐड करने के लिए हम कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में कॉमन मत ले लेना कहीं। अब 2 से 2 कट हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो गया, ए से ए, डी से डी, ये सब कट हो गया। अब क्या बचा देखो, इसको सॉल्व करना जो भी बचा।
तो C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये बचेगा, और एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। आप आराम से देख सकते हो 2, ये देखो मैं मिटाता जा रहा हूँ, 2 ये 2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, A आ गया, अपॉन में D ये आ गया, अपॉन का D, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 ये आ गया, अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, बाकी तो सब ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को हम लास्ट में C नॉट लिख देंगे, तो 2 C नॉट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये हमारा फाइनल फार्मूला ये भी है और ये भी है। दोनों में से जो भी जहाँ तक भी लिखोगे आप करेक्ट है, इसको नहीं भी लिखते यहाँ तक लिख देते हो तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फार्मूले को बनाते हैं। 2 हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए बढ़िया वाले। अब देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल अगर आप कर लोगे ना तो कैपेसिटर का फिर कुछ नहीं रह जाएगा, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि आपने n कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया, कितनों को? n को, बहुत सारे कैपेसिटर को, ये n है टोटल, पैरेलल में लगा दिया, सबकी कैपेसिटी C थी, सारे के सारे संधारित्रों की धारिता C, सबको समांतर क्रम में लगा दिया, इनकी तुल्य धारिता है Cp, इनकी तुल्य धारिता कितनी है? Cp, और अब इन्हीं को n को अब श्रेणी क्रम में लगाया, इनकी सबकी धारिता बराबर है C, तुल्य धारिता मिलती है Cs। अगर इनको समांतर क्रम में लगाते हैं n संधारित्रों को, समान धारिता के संधारित्रों को, तो तुल्य धारिता है Cp। अगर इनको श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो तुल्य धारिता है Cs। Cp माइनस Cs आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Cp माइनस Cs। तो सबसे पहले हम 1/C ये समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट एडिशन Cp। क्या करोगे? सबको ऐड करोगे, कब तक ऐड करोगे? n टाइम्स ऐड करोगे। तो अगर C को n बार ऐड करते हो तो NC आ जाएगा, समझ गए? इन सबको सीधे सीधे जोड़ते जाओ, क्योंकि ये समांतर क्रम में लगते हैं, तो यही फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट जोड़ने का। C प्लस C कितनी बार जोड़ना है? n बार। अब अगर श्रेणी में है तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ 1/CS निकालने के लिए, 1/C प्लस 1/C, ये कितनी बार जुड़ेगा? ये भी n बार योग होगा, तो 1/CS कितना हो जाएगा? n/C। तो CS कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो, C/n। ये आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं मैं ये फॉर्मूले। तो Cp और CS आ गए, अब कुछ नहीं, हमें माइनस करना है तो इनको माइनस कर दो, Cp माइनस CS, और निकाल लो आंसर। Cp माइनस CS, तो Cp तो हो गया NC माइनस CS हो गया C/n, n ले लो LCM, तो ये हो जाएगा n² C माइनस C। अब C कॉमन ले लो, n भी है नीचे, C कॉमन ले लिया तो n² माइनस 1, ये आ गया हमारे पास Cp माइनस CS। C कॉमन लेने के बाद n² माइनस 1 ऊपर बचेगा, n अपॉन में आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये बुक का क्वेश्चन है आपके। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक और तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ प्लेटें दी जाती हैं, जैसे यहाँ पे मैं 4 प्लेट्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4। इन 4 प्लेट्स में से अब इसने क्या करा कि इन दोनों को तो एक पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को एक पॉइंट A से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको दे रखा है इनके बीच की डिस्टेंस D, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी D, इनके बीच की डिस्टेंस भी D। आपसे तुल्य धारिता इसकी पूछेगा, तुल्य धारिता ज्ञात करो इस चित्र की। क्या पूछेगा? इस चित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करो, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से। कैपेसिटर क्या होता है बताओ? ये होता है या फिर ये होता है? भाई इन दोनों में अंतर देखना, कैपेसिटर ये है या ये है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। दोनों प्लेटें अलग अलग बिंदु से जुड़ रही हैं, इसमें दोनों प्लेटें एक ही बिंदु से जुड़ रही हैं, तो आप कैपेसिटर इसको मानोगे कि इसको मानोगे?
कैपेसिटर में दोनों प्लेटें अलग अलग बिंदु से जुड़नी चाहिए। हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर कहीं कैपेसिटर है तो उसकी दोनों प्लेटें अलग अलग बिंदु से जुड़ेंगी, एक ही बिंदु से नहीं जुड़ेगी। अब इसमें हमें 3 कैपेसिटर दिखाई देते हैं। 1, ये देखो, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे 3 दो प्लेटें। हम दो प्लेटों के अगर हम निकाय बनाए तो 2 प्लेट 2 प्लेट 2 प्लेट, दो प्लेटों के 3 निकाय बन सकते हैं। अब इस वाले जो एक निकाय में एक प्लेट ए से जुड़ रही है, एक प्लेट बी से जुड़ रही है, तो ये एक कैपेसिटर बन गया। पर दूसरे निकाय में एक प्लेट बी से, दूसरी भी बी से, तो दोनों प्लेटें जब एक ही बिंदु से जुड़ती हैं तो वो कैपेसिटर नहीं होता, ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों प्लेटें एक ही बिंदु से जुड़ रही हैं। तीसरे में एक बी से जा रही है, एक ए से, तो ये भी कैपेसिटर हो गया। मतलब इसमें 2 कैपेसिटर हैं केवल, 1 और 3। सेकंड वाला जो है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें दोनों प्लेटें एक ही बिंदु से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि वैसे 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहे थे, पर वास्तव में 2 ही कैपेसिटर बन रहे हैं। अब इसमें अगर हम इस प्लेट को मान लें फर्स्ट और इसको मान लें सेकंड, इस प्लेट को हम थर्ड मान लें और इसको मान लें फोर्थ, तो फर्स्ट प्लेट ए से जुड़ रही है। यहां पर हम इसका सरल परिपथ बना रहे हैं। तो सरल परिपथ बनाने के लिए एक तरफ मैं ए पॉइंट बना लेता हूं और एक तरफ बी पॉइंट। अब फर्स्ट जो प्लेट है इसकी वो ए से कनेक्ट हो रही है, पहले कैपेसिटर की, ये फर्स्ट प्लेट है। और जो सेकंड प्लेट है वो बी से कनेक्ट हो रही है, सेकंड प्लेट बी से कनेक्ट हो रही है। तो ये एक कैपेसिटर बन गया, काम खत्म हमारा। एक कैपेसिटर यहाँ पे आ चुका है। दूसरा कैपेसिटर ये बन नहीं रहा है, ये बन रहा है। इसमें एक प्लेट जो थर्ड वाली है वो बी से कनेक्ट हो रही है, ये थर्ड प्लेट है जो बी से कनेक्ट हो रही है। और जो फोर्थ प्लेट है वो ए से कनेक्ट हो रही है, ये फोर्थ प्लेट है जो कि ए से कनेक्ट हो रही है। तो ये भी एक कैपेसिटर तैयार हो गया। पॉइंट्स बनाने के बाद मिटा दो, मतलब ये दोनों हमारे को जो दिख रहे थे ए और बी से कनेक्ट कर दिया, एक दूसरा भी ए और बी से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम ए और बी से कनेक्ट करते हैं तो हमें इस प्रकार से 2 मिलते हैं कैपेसिटर जो पैरेलल यानी समांतर क्रम में आ चुके हैं। तो ये और ये जो 2 कैपेसिटर थे, जब हम इसका सरल परिपथ बनाते हैं तो ये दोनों भी ए और बी से, ये दोनों भी ए और बी से, यानी दोनों किसमें आ गए, समांतर क्रम में। तो इनकी अगर हम तुल्य धारिता ज्ञात करें तो वो देखो कितनी आएगी। समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है C1 प्लस C2। अब C1 क्योंकि इनके बीच की दूरी हमें d दे रखी है, इसकी भी दूरी d दे रखी है, तो हम C1 को एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी लिख सकते हैं और C2 को भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी लिख सकते हैं। तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो इसके अंदर निर्वात ही है। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और इसका भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आंसर हो गया, क्योंकि 2 कैपेसिटर थे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो गया। समझ गए कहानी। तो ऐसे करके हमें ये देखना पड़ता है जब प्लेट्स हमें दे रखी होती हैं कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। वापस से वही 4 प्लेटें, लेकिन अब उसने 1 और 3 को A पॉइंट से B पॉइंट से कनेक्ट किया है, जोड़ा है, और इसको 3 और 4 को A से, या 1 और इसको A से और इसको B से, कैसे भी जोड़ सकता है। ये D दूरी, ये D दूरी, ये D दूरी। अब कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, ये कैपेसिटर है क्या, एक प्लेट B से एक प्लेट A से है। ये कैपेसिटर है क्या, एक प्लेट A से एक प्लेट B से है। ये कैपेसिटर है क्या, एक प्लेट B से एक प्लेट A से, ये भी है। तो अब 3 कैपेसिटर बन गए, तो इसमें एक कैपेसिटर और समांतर क्रम में लगा दो, लगा दिया। अब 3 समांतर क्रम में हो गए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 को जोड़ दोगे। अब हमारे तीनों बन गए कैपेसिटर, क्योंकि एक प्लेट फर्स्ट और थर्ड जोड़ दी और सेकंड और फोर्थ जोड़ दी। तो अगर ऐसे जोड़ी है तो तीनों कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, और चित्र में देखेंगे तो इसकी एक प्लेट बी से एक प्लेट ए से, इसकी भी एक प्लेट ए से एक प्लेट बी से, इसकी भी एक प्लेट ए से एक बी से। तो तीनों समांतर में आ जाएंगे और तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगा।
इस तरीके से अब ये 3 कैपेसिटर बन गए तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया। पहले 2 कैपेसिटर बने थे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया था। तो इन क्वेश्चंस में हमें ये देखना पड़ता है कि कितने संधारित्र हमारे बन रहे हैं इस चित्र में। जितने संधारित्र बनेंगे उतने ही आपको समांतर क्रम में लगाने हैं। 2 बनेंगे तो 2 लगाओ, 3 बनेंगे तो 3 लगाओ, 4 बनेंगे तो 4 लगाओ। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा के इसको आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के न्यूमेरिकल हैं, आपको इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, 1 बार 2 बार और रफ में इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी हम इसके बाद ऊर्जा वाला, संधारित्र की ऊर्जा वाला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।